तो ये तो सिद्धों के भी सिद्ध हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, सब समर्थ गायत्री माता। गायत्री मां मंत्र जिनके जीवन में सिद्ध हो जाता है उनको आठों सिद्धियां नवोनिधियां प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद दुनिया में कुछ पाने लायक रहता ही नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव के पास आज सारी सिद्धियां हैं, सारी शक्तियां हैं। तो असुरता अपना प्रभाव डालेगी, लेकिन गुरुदेव को पकड़े रहिएगा। गुरुदेव को पकड़े रहने का तरीका क्या है? गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलना, उनका अनुसरण करना, बस यही है। दीक्षा ले लेना पर्याप्त नहीं है। नियमित उपासना करना, नियमित गुरुदेव को पढ़ना, उनके साहित्य का स्वाध्याय करना और गुरु कार्य के लिए अपने अंदर बेचैनी, गुरु कार्य में हमेशा लगे रहना, 24 घंटे गुरु कार्य का चिंतन होना। गुरु कार्य क्या है? दीन दुखियों तक, जन जन तक, हर व्यक्ति तक परम पूज्य गुरुदेव का पावन संदेश पहुंचाना। युग बदल रहा है, आदि शक्ति माँ गायत्री आई हैं। परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तनकारी सत्ता के रूप में प्रज्ञावतार बन करके आए हैं। इनसे जुड़ जाओ भाई, गायत्री मंत्र की उपासना करो, गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय करो, क्योंकि श्रेष्ठ विचारों का ही अवतार हुआ है भगवान का। इसी को प्रज्ञावतार कहते हैं। गुरुदेव ने लिखा है प्रज्ञा पुराण में, प्रज्ञावतारो कल्किश्च निष्कलंकोपि वापुनः अस्यावतरणस्यात् भूमिका काल आगतः आगते युग संदेश प्रभाते शुभ पर्वणि महाप्रज्ञेति रूपे च आदि शक्तिरनुत्तमा गायत्रीम केवलम लोके युग शक्तिर्भविष्यति। गुरुदेव ने स्पष्ट लिख दिया है कि महाप्रज्ञा ऋतंभरा गायत्री शक्ति युग परिवर्तनकारी शक्ति है। तो जन जन तक ये संदेश पहुंचाना यही गुरु कार्य है। हर व्यक्ति को प्रज्ञावतार भगवान के साथ जोड़ना, गुरुदेव के साहित्यों को पढ़ना, गायत्री महामंत्र की उपासना करना, इन 3 वर्षों में हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करिए। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर हम लोग जीते हैं, ऋषियों की संतान हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तपह शक्ति लोक कल्याण के लिए लगाया। हमारे अंदर भी वही पीड़ा, वही दर्द हो। गुरुदेव ने लिखा है कि कोई हमें सिद्ध, संत, ज्ञानी, लेखक, वक्ता समझते रहे, लेकिन किसी ने मेरी अंतरात्मा को झांक करके नहीं देखा। यदि देखा होता तो पीड़ित मानवता के लिए रोती बिलखती चीत्कार करती हुई एक आत्मा दिखाई पड़ती गुरुदेव के अंदर। हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति का दुख दर्द हमारा दुख दर्द बने, हर व्यक्ति के सुखों में भागीदार हों, दुख बटाएं, उनको सन्मार्ग पर चलाएं। यही हमारा मिशन है, यही हमारा अभियान है। क्योंकि दुनिया वाले अज्ञानी हैं, बच्चे नादानी करते हैं। बच्चे बिस्तर सांप को देखता है उसकी तरफ भी दौड़ता है, बच्चे आग को देखता है उसकी तरफ भी भागता है। तो क्या हम बच्चे को आग में गिरने दे देते हैं? दौड़ करके हम उसको आग में गिरने से बचाते हैं कि नहीं बचाते? क्योंकि वो बच्चा अबोध है, अज्ञानी है। तो दुनिया अज्ञानता में फंसी है, दुनिया विनाश की ओर जा रही है। तो हमारा फर्ज है कि दौड़ करके जाएं, उनका हाथ पकड़ें और उनको विनाश में जाने से बचाएं। यही गायत्री परिवार का काम है। पतन निवारण, पीड़ा निवारण तो सरकार कर रही है, पतन निवारण का काम हम गायत्री परिवार के ऊपर है। व्यक्ति का जो नैतिक पतन हो रहा है, बौद्धिक पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, उस पतन से व्यक्ति को संभाल लेना, बचा लेना, गिरने से बचा लेना व्यक्ति को, यही गुरु कार्य है। इसमें लगे रहिएगा, गुरुदेव की शक्ति आपको मिलती रहेगी। 4 दिनों का आपका आयोजन गुरुदेव की शक्ति और प्रेरणा से बहुत शानदार सफल हुआ। और यहाँ की शाखा में भाई बहनों में जो गुरुदेव की प्राण ऊर्जा है साहब, गजब की है। ऐसी प्राण ऊर्जा हमने किसी शाखा में नहीं देखा जो आप सबके अंदर है। आप तो बड़े बड़े कार्यक्रम करा सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ करा सकते हैं। तो आप बहुत गुरुदेव के लाडले हैं, आप गुरुदेव के अनन्य हैं, आप अनन्य भक्त हैं। आप गुरुदेव की शक्ति, गुरुदेव का आशीर्वाद यही है कि गुरुदेव के कार्य के प्रति कितनी लगन निष्ठा है, कितनी श्रद्धा है, कितना समर्पण है। यही गुरुदेव का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, सबके भीतर ऐसी श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण कहाँ है? सबके भीतर नहीं हो सकता। तो गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपकी शाखा पर, इस सागर जिले पर है और बड़ी भक्ति भावना आप सबके भीतर है। बहुत भावनाशील श्रद्धावान लोग हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय,
जो श्रद्धावान होते हैं वही सुपात्र होते हैं, और ऐसे सुपात्र को ही परमात्मा अपनी सिद्धियां देते हैं, अपना अनुदान देते हैं। सुपात्रों हर किसी को नहीं देते हैं, सुपात्रों को देते हैं। और सुपात्रता हमारे अंदर श्रद्धा से विकसित होती है। गुरु सत्ता के प्रति, उनके विचारों के प्रति, उनके अभियान के प्रति हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है, कितना समर्पण है। तो गुरुदेव के आप सब अनन्य शिष्य हैं। कार्यक्रम के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रयाज, दूसरा होता है याज, और तीसरा होता है अनुयाज। प्रयाज का मतलब है कार्यक्रम के पूर्व की तैयारी। महीनों दिनों से आप कार्यक्रम की तैयारियों में लगे रहे, ये आपका प्रयाज था। और उस प्रयाज में आप गांव-गांव गए, घर घर गए, लोगों को निमंत्रण दिया, यज्ञ में आने के लिए उनसे प्रार्थना आपने की, और लोग आपके निवेदन को, निमंत्रण को सुन करके इस यज्ञ में आए भी। न केवल आए, तन मन धन से सहयोग भी किया, तभी आपका ये आयोजन सफल हो पाया। तो जन सहयोग से ही, जन समर्थन से ही आयोजन सफल हो पाता है। तो ये तो आपने प्रयाज में किया। याज में आपने 4 दिवसीय आयोजन किया। जो 4 दिनों का ये कार्यक्रम आपका हुआ, ये था आयोजन का दूसरा चरण याज। और आयोजन का तीसरा चरण है जिसका नाम है अनुयाज, और ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण होता है। अब तक तो सब साथ में मिलकर के प्रचार में लगे रहे, कार्यक्रम संपन्न हो गया, शानदार हो गया कार्यक्रम। अब अनुयाज में करना क्या है? अनुयाज में फिर से टोली बना करके उन सभी घरों में जाना है जिन जिन घरों में आप निमंत्रण देने गए थे, और वो आपके निमंत्रण को सुनकर तन मन धन सेवा श्रम से आपको सहयोग करके आपके आयोजन को सफल किया। अब आपका फर्ज होता है कि उनके पास दोबारा जाकर के उनको धन्यवाद जरूर दें। कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है। कृतज्ञता व्यक्त करें कि भाई साहब, बहन जी, आपके सहयोग से हमारा आयोजन सफल हुआ, हम आपको धन्यवाद देने आए। तो जरूर धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देने आप जाएंगे तो आप फिर देखेंगे आगे जितने बड़े आयोजन करेंगे पूर्ण जन समर्थन मिलेगा, आपको जन सहयोग मिलेगा। और जब भी जाइए उनके यहाँ तो खाली हाथ न जाइए, 3 प्रसाद लेकर के जाइए। पहला प्रसाद यज्ञ भगवान का प्रसाद। इस यज्ञ की भस्मी को शांत हो जाए अग्नि, छान करके पाउच बना लीजिए। शांति कुंज आप जाते हैं, गुरुदेव के समय से, माता जी के समय से, जीजी के समय से प्रसाद रूप में यज्ञ की भस्मी ही दी जाती है। और इस यज्ञ की भस्मी में बड़ी चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि इसमें हजारों व्यक्तियों के द्वारा लाखों मंत्रों का उच्चारण करके आहुतियाँ पड़ती हैं, इसलिए वो सर्वौषधि बन जाती है ये भस्मी। तो उन भस्मियों का पाउच बना करके लेके जाएंगे। हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की ताकत इस यज्ञ की भस्मी में है। लोगों ने इसका बहुत प्रयोग किया, चमत्कारिक इसके लाभ मिले। तो यज्ञ की भस्मी का पाउच बना लीजिएगा। दूसरा प्रसाद गायत्री माता का कोई मीठा प्रसाद, लड्डू बना लीजिए, बूंदी दाना बना लीजिए, इलायची दाना बना लीजिए, उसका एक पाउच बना लीजिए। और इतना प्रसाद रख लीजिए कि जिस घर में आप जाएं तो घर के सभी सदस्यों को प्रसाद मिल सके। और तीसरा प्रसाद ज्ञान प्रसाद, परम पूज्य गुरुदेव का एक साहित्य, कोई भी एक छोटा सा साहित्य आप साथ में ले लीजिए। ये 3 प्रसाद लेकर के आपको फिर से सब घर में जाना है, टोली बना करके। अभी नहीं जाना है, 2, 4, 5 दिन, सप्ताह दिन आराम कर लीजिए, क्योंकि भाग दौड़ लगी रही। हम लोगों के जीवन में तो आराम है ही नहीं। आज आपका कार्यक्रम खत्म किए, कल दूसरी जगह पहुंचना है, कार्यक्रम समय शुरू करना है, 300 किलोमीटर जाना है, और फिर वहां से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको हमारी तरफ से इतनी छूट है कि आप सप्ताह 10 दिन आराम कर लीजिए, थकान मिटा लीजिए। उसके बाद एक मीटिंग बना लीजिए, और मीटिंग बुला करके आप ये 3 प्रसाद तैयार कर लीजिए, और फिर टोली बना लीजिए। अपने अपने मोहल्लों में टोलियां बना करके प्रसाद देने के लिए चले जाइए। दूसरी बात, अनुयाज में आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि आपका परिवार बढ़ गया। हमारे पास आज दीदी दिखा रही थी, 151 लोगों ने कल दीक्षा ली। आज भी हम समझते हैं 30-40 लोगों ने दीक्षा ली। लगभग 200 से ऊपर लोगों ने दीक्षा यहाँ पर ली। उनकी लिस्ट आपके पास है, तो लिस्ट को मोहल्ले वाइज छांट लीजिए। लिस्ट को मोहल्ले वाइज छांट लीजिए,
फ़ोन नंबर भी आपके पास आ गया, सबको अपने ग्रुप में भी जोड़ लीजिए और मोहल्ले वाइज छांट करके जो बहनें जिस मोहल्ला की हैं तो वो जब वहाँ जाइए आप ये 3 प्रसाद देने, धन्यवाद देने, तो उस लिस्ट के अनुरूप जो लोग दीक्षा लिए हैं उनके घर भी जाइए, उनको भी प्रसाद दीजिए और उनको भी उपासना, साधना, स्वाध्याय का मर्म बताइए और उसका तरीका बताइए। मंच से सामूहिक रूप से बातें बताई जाती हैं, कोई का ध्यान उधर रहता है, किन्हीं का ध्यान उधर रहता है, कोई ध्यान से सुन लेते हैं, कोई ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। फिर भी हम बार बार लोगों को कहते रहते हैं इधर उधर ना देखो, हमारी तरफ देखो और ध्यान से सुनो। तो बहुत सारे लोग समझ लाते हैं, बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो आपको उनके घर जा कर के कैसे जप करना है, माला कैसे जपें वो बताइए, चालीसा पाठ कैसे करें, आरती कैसे करें, कब करें, तो वो सब आपको जाके बताना है। आपको भी किसी ने बताया होगा तभी आप इतने ट्रेंड हो पाए। अब आपका फर्ज है कि गुरुदेव ने जो बीज बो दिया है इन लोगों के अंदर, उसमें खाद पानी डालना आपका दायित्व बन जाता है, ये परम कर्तव्य है। उनको आप साधक बनाइए, साधक बन जाए तो उनको कार्यकर्ता बनाने का प्रयास करिए और उनको अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण योजना पत्रिका से जरूर जोड़िए। और प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पर पैसे वाले हैं, कोई गरीब नहीं है, क्योंकि गुरुदेव से जुड़ने वाले कभी गरीब रहते ही नहीं है, वो तो करोड़पति बना देते हैं, माला माल कर देते हैं। तो आपको अपनी तरफ से 25 प्रज्ञा अभियान पाक्षिक पत्रिका मंगाना है और क्षेत्र में फ्री बांटना है। अखंड ज्योति युग निर्माण योजना फ्री नहीं बांटना है, उसके मेंबर बनाना है। लेकिन प्रज्ञा अभियान पाक्षिक आप मुफ्त में पढ़ाइए, अखबार है ये, आप पढ़ाइए, अखबार में अपने कार्यक्रम निकलते रहते हैं, लोगों को जानकारी मिलेगी, लोगों की श्रद्धा जगेगी। मीडिया का ज़माना है, इसलिए सभी कार्यकर्ता 25-25 प्रज्ञा अभियान पत्रिका मंगाइए और सबको फ्री में जाके अपने मोहल्लों में बांट दीजिए। लो भाई इसको पढ़ो, देखो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है हमारे यहाँ का। तो ये काम आपको करना है। आप हर अपने इस अभियान में सफल होते चले जाएंगे। आज जो आपको ये संगठन दिखाई दे रहा है, विराट संगठन आपका इस मकरोनिया का, सागर का बनता चला जाएगा आपको। तो ये काम आप ज़रूर करें। भाइयों बहनों, जो लोग नए जुड़े हैं उनको आप शांति कुंज दर्शन जरूर करवाइए, क्योंकि शांति कुंज युग तीर्थ है, चैतन्य तीर्थ है। तीर्थ कहते हैं तार इतुम समर्थ इति तीर्थ। तीर्थ उसे कहते हैं जो तारने में समर्थ हो। तीर्थ तो बहुत है पौराणिक, लेकिन वो केवल पर्यटन केंद्र आज बन गया है। तारने वाला तीर्थ इस धरती पर केवल शांति कुंज है। इसलिए शांति कुंज में दर्शन लोगों को जरूर कराइए, क्योंकि वहाँ पर 1926 से 99 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है, अखंड दीप जल रहा है। 40 वर्षों तक कोई दीपक लगातार जलता है तो वो सिद्ध दीपक बन जाता है, सिद्ध चिराग। अलादीन के पास था सिद्ध चिराग, अलादीन का चिराग। जो मन में चाहता था उस चिराग से मनोकामना पूर्ण कर लेता था। तो जो वहाँ 99 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है, वो तो सिद्धों के भी सिद्ध चिराग हैं। गुरुदेव उसमें निवास करते हैं, गुरुदेव की चेतना उसमें बसती है। आप अखंड ज्योति का दर्शन जरूर करवाइए लोगों को ले जाकर। जो नए लोग जुड़े हैं, बस कर लीजिए या ट्रेन कर लीजिए, जैसे भी हो, इन लोगों को ले जाइए। 2-3 दिन के लिए वहाँ पर तीर्थ सेवन करवाइए, दर्शन करवाइए, 9 दिन की साधना के लिए भेजिए, 1 महीने युग शिल्पी ट्रेनिंग के लिए भेजिए। जितने कार्यकर्ता भाई बहन हैं, सभी कार्यकर्ता भाई बहन साल में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में एक बार शांति कुंज में 9 दिन की साधना जरूर कर लिया करिए। गायत्री माता का गर्भगृह है शांति कुंज। जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने रह करके हमें नए जीवन की प्राप्ति होती है, वैसे वो गायत्री माता का गर्भगृह है। 9 दिन की साधना वहाँ कर लेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, नए जीवन की शुरुआत होगी, नए जीवन को आप प्राप्त करेंगे। इसलिए आप वहाँ ज़रूर 9 दिन की साधना करें। जो भाई बहन, कार्यकर्ता भाई बहन 1 महीने की ट्रेनिंग नहीं ले पाए, वो वहाँ पर 1 महीने की ट्रेनिंग ज़रूर ले लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके बीच हम 4 दिनों तक रहे, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग अनवरत चलते रहते हैं, कार्यक्रम करना है। अभी लगातार हमारी टोली का पूरे अप्रैल तक प्रोग्राम है।
तो लगातार चलना, एक कार्यक्रम समाप्त हुआ दूसरे कार्यक्रम में पहुंच जाना है और उसी ऊर्जा के साथ उसको भी संपन्न कराना है। तो ऊर्जा देने वाले वो हैं, करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं। तो हम लोग उनके प्रति समर्पित हैं, वही सब करवाते हैं। आपके बीच हम आने से पहले हम फ़ोन करके आयोजक को ज़रूर बता देते हैं कि हमारा भोजन बड़ा सिंपल सादा है, रहने के लिए आप हमारी व्यवस्था कर दीजिएगा जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो। यदि एक ही जगह दिक्कत झेल करके हम 4 दिन कार्यक्रम करा लें, कष्ट उठा करके बीमार पड़ जाएंगे तो अगला कार्यक्रम बाधित हो जाएगा। इतनी जल्दी कोई दूसरे रिलीवर आ नहीं पाएंगे, इसलिए निवेदन हम कर लेते हैं। हमने प्रिंसिपल साहब से निवेदन किया, इनने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और इन्होंने अपने घर में हमको रुका और इनकी पत्नी विनीता बहन जी, बहू बेटे भी आ गए, स्मिता आ गई, बेटा प्रखर आ गया। ये सब खूब सेवा आप लोगों ने की और आपके घरों में गए, सबने अच्छा सादा भोजन आप सबने दिया। बहुत सात्विक आहार हम लोग लेते हैं, क्योंकि जीवन ऐसा ही है। तो आपने हमारी सारी व्यवस्था जैसी टोली की होनी चाहिए, आपने वैसी व्यवस्था आपने दी। इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे, आपके आभारी रहेंगे और इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। बहनों का, भाइयों का इतना प्रेम मिला है आप सबका कि इस प्यार की डोर में हम बंध गए साहब। कभी आप लोगों को भूल नहीं सकते, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं होता, लेकिन क्या करें, हम लोग कर्तव्यों में बंधे हुए हैं, हमें आगे जाना है। आपकी तरह अगली जगह के भाई बहन हमारी प्रतीक्षा में हैं, वहाँ जाकर के पुजवर का संदेश सुनाना है। हमारे पास जो कुछ भी था आपके लिए पुजवर का संदेश, वो हमने आपको सुनाया। आपने जैसी हमारी सेवा की, शांति कुंज हमारा आपका घर है, जब कभी आइए आप भी हमें सेवा का अवसर दीजिए। आपको कभी हम भुला नहीं सकेंगे, हमेशा याद रखेंगे, आप भी हमें हमेशा याद रखिएगा।